घी खाओगे तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगी। वेट लूज करना है तो आपको कंप्लीटली ग्लूटेन छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको फ्लैट बेली चाहिए तो आप एवरी डे 100 क्रंचेस करिए। ऐसे बहुत सारी बातें आप रोज अपनी लाइफ में सुनते होंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं उर्वशी अग्रवाल, आपकी इंटीग्रेटिव वेलनेस एंड हेल्थ कोच। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड मिथ्स बर्स्ट करूंगी जिन्हें सुन सुनकर आप उन्हें सच मानने लगे हैं। सबसे पहला मिथ, कार्ब आर बैड, कार्ब्स आर द एनिमी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्ब्स आपकी बॉडी के लिए फ्यूल है। आप अपनी बॉडी को एक कार की तरह सोचिए। जैसे कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, वैसे ही आपके शरीर को, आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए, उसके डे टू डे काम के लिए कार्ब्स चाहिए होते हैं। लेकिन जो कार्ब्स बैड हैं वो एक्चुअली में जंक फूड हैं, पैकेट फूड हैं। लेकिन हम जो सिंपल कार्ब्स हैं जैसे कि मिलेट्स, रोटी, चावल, उन सबको बैड समझ लेते हैं। तो आप चूज करिए कि आपको कौन सा कार्ब्स खाना है, क्योंकि अगर आप कार्ब्स अवॉइड करेंगे, कंप्लीटली ऑफ चले जाएंगे, तो आपको हेयर फॉल होने लगेगा, आपके नेल्स ब्रिटल हो जाएंगे, स्किन सैग हो जाएगी, आपकी बॉडी लीच आउट करने लगेगी। तो कार्ब से डरिए नहीं। आप ये जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेंस रहते हैं, जैसे कि रागी, बाजरा, नाचनी, जवारी, ओट्स, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपको स्ट्रेंथ भी देंगे और अच्छे भी रहेंगे। इसके बाद सेकंड मिथ है कि डाइट करनी है तो आपको स्टारवेशन करनी पड़ेगी। जब भी हम सोचते हैं कि वेट लॉस करना है, डाइट करनी है, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि स्टारवेशन, मतलब हमें पूरा दिन भूखा रहना है। लेकिन डाइट का मतलब स्टारवेशन नहीं होता। अगर आप बहुत कम खाएंगे तो अल्टीमेटली आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड में आ जाएगी। वो खाना स्टोर करने लगेगी बिकॉज उनके अंदर एक फियर आ जाएगा कि मुझे अब नेक्स्ट खाना नहीं मिलने वाला। सो डाइट का मतलब होता है कि आप कैलोरी डेफिसिट पे जाइए, कम कैलोरीज खाइए, लेकिन प्रॉपर मील्स लीजिए, एक प्लान फॉर्म में किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। एक और मिथ है जिसे हम स्पॉट रिडक्शन बोलते हैं। मैंने जिम में कई बार देखा है कि ट्रेनर्स बोलते हैं इतना वेट उठाइए, आर्म स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, या फिर 100 पुशअप्स करिए, या फिर क्रंचेस करिए तो आपका बेली फैट हो जाएगा। लेकिन स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं या कोई भी तरह का वर्कआउट, स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी ओवरऑल फैट रिड्यूस करती है। कभी भी स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। इसीलिए आप ओवरऑल फैट के बारे में सोचिए कि आप उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ मिथ है कि घी खराब होता है, कि अगर आप घी खाएंगे तो आपको डिजीज हो जाएंगे, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में घी खाएंगे तो ऑफ कोर्स वो बैड है। लेकिन जहां पर हम रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं, सीड ऑयल्स यूज कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में घी बहुत अच्छा है अगर वो प्योर है। आप अपनी सब्जियों में या फिर अपने कुकिंग में घी यूज कर सकते हैं। आज तक हमेशा ही तो हमारे एंसेस्टर्स ने घी यूज किया है। उनको हमारे कंपैरिजन में बहुत कम बीमारियां थी। तो घी खराब नहीं है। घी एक गुड फैट है जो आपको अल्टीमेटली फैट लूज करने में हेल्प करता है। आजकल एक और फैट चल रहा है, अगर आपको हेल्दी रहना है, वेट लूज करना है, तो आपको कंप्लीटली ऑफ ग्लूटेन जाना पड़ेगा। जो ग्लूटेन फ्री है वो सीलिएक डिजीज वाले लोगों के लिए है, जिनको एक्चुअली में ग्लूटेन सूट नहीं करता, वो ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नॉर्मल वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप ग्लूटेन खा सकते हैं। ग्लूटेन फ्री इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, उन सबको में भी ग्लूटेन होता है। जैसे कि मैदा इज फॉर्म ऑफ ग्लूटेन, सूजी इज फॉर्म ऑफ ग्लूटेन। इसीलिए हेल्थ कोचेस बोलते हैं कि आप ग्लूटेन फ्री रहिए, जिससे कि आप ये सारे जो पैकेट फूड है, जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, वो आप अवॉइड कर सके। लेकिन बचपन से हम सब ने व्हीट की रोटी खाई है तो वो खराब नहीं है।
अगर आप प्योर व्हीट लेते हैं, साफ सुथरा व्हीट लेते हैं, तो आराम से आप दिन में से 2 से 3 रोटी खा सकते हैं। तो अगर आप ग्लूटेन को सही कॉम्बिनेशन में दाल के साथ, हरी सब्जी के साथ, दही के साथ कंबाइन कर कर खाते हैं तो वो खराब नहीं है। और सबसे पॉपुलर और ट्रेंडिंग मिथ कि अगर आपको बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्ड करनी है, तो आपको डब्बा बंद प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। जैसे ही आप जिम में एंटर होते हैं, आपस में लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तुम कौन सा प्रोटीन खाते हो, तुम कौन सा प्रोटीन खाते हो। लेकिन जो हमारे गाँव में देसी अखाड़ों में पहलवान है, क्या आपने कभी उन्हें प्रोटीन खाते हुए देखा है? नहीं। वो इतने फिट होते हैं लेकिन वो प्रोटीन पाउडर नहीं खाते, वो कोई भी तरह का एक्सटर्नल सप्लीमेंट नहीं लेते। वो पूरे देसी प्रोटीन जैसे कि सत्तू, पनीर या फिर दही, स्प्राउट्स, दालें, ये सब लेते हैं बिकॉज ये डाइजेस्ट करना और अवेलेबल होना बहुत ही आसान है। लेकिन वहीं पर प्रोटीन पाउडर्स आपकी बॉडी के लिए डिफिकल्ट होता है उसे ब्रेक डाउन करना। ऊपर से वो फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स है, आपको पता भी नहीं कि वो आपकी बॉडी में कितना नुकसान दे रहा है। सो ये कुछ मिथ्स हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, लेकिन आप कहीं सुनी बातों पे ना ध्यान दें और अपना दिमाग चलाएं कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या आपके लिए नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते एक टिप, बातों पे ना जाएं और अपनी अकल चलाएं। मिलती हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।